जय हिंद आप सभी को। आज टास्क 12 में आपको बीएमसी में चैप्टर नंबर 2 स्टोन एंड चैप्टर नंबर 3 ब्रिक्स इनकी थ्योरी पढ़नी है और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आफ्टर दैट बिल्डिंग मेंटेनेंस, इसमें आपको चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 पढ़ना है। फोर्थ इज डोर विंडो एंड वेंटिलेटर्स, 5 इज आर्च एंड लिंटल एंड 6 इज स्टेयर्स। आफ्टर दैट एनवायरनमेंट में आपको चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 ये थोड़े सिमिलर हैं, इनको एक साथ पढ़ना। पहले चैप्टर नंबर 2 पढ़ना, फिर चैप्टर नंबर 5 पढ़ना। चैप्टर नंबर 2 इज़ वाटर क्वालिटी पैरामीटर एंड चैप्टर नंबर 5 इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेस्ट वाटर। ये रो वाटर के लिए है और ये वेस्ट वाटर के लिए है। एंड देन चैप्टर नंबर 10 एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन। आज आपका टास्क ये है जो कि आपको कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ बिल्डिंग ड्राइंग और कैड, इन दोनों की कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू कंप्लीट योर नॉन टेक टास्क ऑल्सो। नॉन टेक में कंप्यूटर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, जीएस, जनरल अवेयरनेस, इन सभी के आप 15-15, 20-20 क्वेश्चन जरूर करें, डेली करें। डेली आप इसको करोगे तो 30 दिन में आप इतना कवर कर लोगे कि आपको एटलीस्ट डर लगना बंद हो जाएगा, एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी कि मुझे कुछ नहीं आता इनमें। इसके अलावा आप जो भी आपका टास्क 11 था वो अपलोड कर सकते हो लेगेसी ग्रुप पर। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको ग्रुप। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे 10 सिविल बंदा, वहाँ पर आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये लिंक मिल जाएगा, आपको लिंक पर क्लिक करना है तो आपके पास ये लेगेसी बुक नाम का एक ग्रुप आ जाएगा। इसमें आप सभी अपना टास्क अपलोड करते हैं। तो इस ग्रुप में जो आपका टास्क 11 है, जो आपका 24 मार्च के लिए टास्क था, उसको आप अपलोड कर सकते हो। अब थोड़े कमेंट्स देख लेते हैं। सर टास्क तो कंप्लीट हो जा रहे हैं 80-90%, पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो करने पे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर लाइक स्टील, आरसीसी, सोम, सो उसको कैसे डील करूं। मतलब इसमें करने पे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली टॉपिक फॉर्मूला बेस कि जैसे भूल सा गया हूँ, ठीक है, पर वो हो ही नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। सबसे पहले तो अपने मन से टास्क की जो एंग्जाइटी है उसको दूर करो। आपकी एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए टास्क बनाए गए हैं, ना कि टास्क से आपको एंग्जाइटी हो। टास्क इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि आप सुबह उठते हो, आपके दिमाग में ये चलता है कि आज मैं कौन सा सब्जेक्ट पढूं, कौन सा चैप्टर पढूं, क्या इम्पोर्टेंट है, कितना पढ़ लूँ। इतने सारे सवाल के बीच आप जब पढ़ने बैठते हो तो आपको लगता है कि शायद मैंने गलत चूज़ कर लिया, कुछ और पढ़ लेता हूँ। तो ये टास्क आपकी एंग्जाइटी कम करने के लिए है कि आपको मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आप सिर्फ ये टास्क कंप्लीट करो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा तो आप टास्क कंप्लीट करोगे। आप जब सोचते हो, आप पूरे सिलेबस को एक साथ सोचते हो, तो उससे एंग्जाइटी क्रिएट होती है। आपको क्या करना है, जो मैंने टास्क दिया है बस इतना सा, आपको पूरे सिलेबस के बारे में नहीं सोचना है। आपको सिर्फ इतने से टास्क के बारे में सोचना है कि इसको टास्क को मैंने कंप्लीट कर दिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब इस बीच टास्क इतना नहीं, शायद इतना बड़ा होता हो और आप सिर्फ इतना कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। दूसरा टास्क होगा वो आप इतना कर पाओगे। ओवरऑल ये मान लो कि ये पूरा सिलेबस था, इसमें से मैंने आपको इतना टास्क दिया करने के लिए। आप उसमें से, क्योंकि आप 100% नहीं कर पा रहे हो, आप सिर्फ इतना कर पाए, तो इससे भी आपका सिलेक्शन होगा। कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन कब रुकता, जब आप डेली पढ़ाई करने बैठते हो लेकिन पढ़ भी नहीं पाते। पढ़ते हो लेकिन शायद एक ही टॉपिक पढ़ते रह जाते हो, इफेक्टिविटी नहीं आती, या फिर पढ़ते हो कुछ घंटे के लिए पढ़ते हो, या फिर डेली नहीं पढ़ते हो, अगर जो 10 घंटे भी पढ़ते हो तो इन चीज़ों की वजह से सिलेक्शन रुकता है। अब आपके पॉइंट पे आते हैं कि आप कर तो रहे हो, इस 80% टास्क कंप्लीट भी कर रहे हो लेकिन भूल जा रहे हो। और आपने एग्जाम्पल दिया सोम, स्टील और आरसीसी का। देखा जाए तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें याद करना बहुत कम है। इनके अंदर आपने कॉन्सेप्ट समझे हैं अगर, तो आपको कुछ भी दिमाग पे बोझ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इनके फॉर्मूलेज इस तरह से याद होते हैं कि आपको नींद में भी उठा के पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे। लेकिन अभी दिक्कत ये है, शायद आपने पहले थोड़ा कम पढ़ा होगा और अभी आप डायरेक्टली चीज़ों को याद कर रहे हो। तो मेरी बात समझो, जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ उसका भले ही आप 60% ही कंप्लीट कर पाओ, कोशिश करो अच्छे से करने की। जो चीज़ इम्पोर्टेंट लग रही है आपको, जो फॉर्मूलाज
जो मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूँ, सोम स्टील आरसीसी के आईएस कोड के प्रोविज़न, उनको लिखो एक जगह, बार बार पढ़ो उनको। देखो भूलना ये बहुत बेसिक सी बात है, बहुत नेचुरल चीज़ है, इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें याद रहेंगी। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये हर एक बच्चे के साथ होता है। कौन ऐसा बच्चा नहीं है जो बार बार पढ़ता है और फिर भूलता नहीं है। ये चीज़ होती ही ऐसी है, पढ़ाई किसको याद रहती है। तो बार बार पढ़ना पड़ता है, भूलते हैं फिर से पढ़ना पड़ता है। हाँ, एक बार आपने पढ़ा, भूलना बड़ा आसान होगा। आप फिर से पढ़ के उसको वापस से याद करोगे, फिर से भूलोगे, इतना कम भूलोगे। फिर आप पढ़ के उसको वापस से याद करोगे, फिर भूलोगे। जितनी बार उसको पढ़ोगे आप, जैसे ये साइकिल ऐसे समझो कि आपको अभी कुछ नहीं आता था, आपने याद किया है कुछ फॉर्मूले, आप यहाँ तक पहुँचे। अब जो आप भूलोगे, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल भूल जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपने कोई फॉर्मूला याद किया, जैसे आपने फॉर्मूला याद किया M/I = σ/y = E/r। जब आप यहाँ इस लेवल पे थे, आपको कुछ भी याद नहीं था, आपने इसको याद करने की कोशिश करी, आप यहाँ तक पहुँचे, आपको ये फॉर्मूला याद हो गया। अब आपने इसको रिवाइज़ नहीं किया तो आप भूले। तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल भूल गए, आपको कुछ ये होगा कि इसके अंदर m था, शायद m सिग्मा था, क्या e था, इतना तो याद होगा ना। यहाँ से आप यहाँ तक तो आए ना, उसका फिर से पढ़ोगे आप इसको, यहाँ पर पहुँचाओगे, आपको फिर से याद हो गया। आप भूलोगे तो थोड़ा कम भूलोगे। अब आपको ये होगा कि हाँ, ये दोनों तो याद हो गए, ये r/e था क्या, ये e/r था। ठीक है, आप फिर से पढ़ोगे। पहला तरीका तो ये है कि बार बार पढ़ो। दूसरा तरीका ये है कि एक तो होता है निमोनिक्स, कि आपने इसको ऐसे याद कर लिया M/I = σ/y = E/r, कि माई अर, इस तरह से करके आपने याद किया तो शायद आपको याद रह जाए। दूसरा, आपने इसको M/I = σ/y = E/r, आपने इसको ऐसे याद किया, ये मोमेंट है, ये आई है। ठीक है, आपने इसको याद किया, ये क्या है, ये प्रेशर की यूनिट है और ये है डिस्टेंस की यूनिट। तो प्रेशर अपॉन डिस्टेंस टाइप की चीज़ आ रही है, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस टाइप की चीज़ आ रही है। मोमेंट मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, और आई मतलब डिस्टेंस की पावर 4। फोर्स अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर होता है प्रेशर, और डिस्टेंस स्क्वायर बाई डिस्टेंस, तो ये प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिट, आपने इसकी यूनिट देखी तो आपने याद कर लिया। बहुत सारे फॉर्मूले भी ऐसे याद होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे सोल्व हो जाते हैं। जैसे आपसे पूछा है कि बताओ इसके अंदर कितनी स्ट्रेस x सिग्मा वाई है लग रही है, ऐसे ही कुछ भी बता दिया आपको, तो बताओ रिजल्टेंट स्ट्रेस कितनी होगी। आपको ऑप्शन दिया, एक तो σx सिग्मा वाई, दूसरा ऑप्शन दिया σx - सिग्मा वाई, दूसरा तीसरा ऑप्शन दिया आपको σx सिग्मा वाई, एक मिनट, σx² + σy², तीसरा ऑप्शन दिया आपको σx/σy, चौथा ऑप्शन दिया आपको σx सिग्मा वाई का अंडर रूट। आपसे पूछा कि σx और सिग्मा वाई लग रही है, मैं आपको बस एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ, और उसमें आपसे पूछा कि इसके अंदर इनके रिजल्टेंट से कितनी सिग्मा आएगी। आपको भले इसके बारे में कुछ ना पता हो यूनिट से। पहला ऑप्शन है σx × सिग्मा वाई, ये सिग्मा का स्क्वायर टाइप की चीज़ हो गई। ठीक है, ये क्या है, ये भी सिग्मा के स्क्वायर टाइप की चीज़ होगी। σx/σy, इसकी कोई यूनिट ही नहीं बची। σx सिग्मा वाई बाई √2, ये कोई सिग्मा की यूनिट आई। भले ही आपने कुछ फॉर्मूला नहीं पता, फिर भी आपने इसको बता दिया। आई मीन टू से बिल्कुल सीधा रट्टा, जिन चीज़ों का मारना है उनको रट्टा मारना पड़ेगा, जिनका निमोनिक्स करके पढ़ना है उनको निमोनिक्स करके पढ़ना पड़ेगा, जिनको यूनिट से करना है उनको यूनिट से करना पड़ेगा। सिलेक्शन आपको लेना है। भूलने की बीमारी सबको होती है, कंसिस्टेंसी किसी की नहीं बनती। आपको पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं अगर भूलता भी हूँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया मैं भूलता हूँ, लेकिन सिलेक्शन तो मुझे चाहिए, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। मैं बार बार भूलता हूँ, मैं 2 लोगों से ज़्यादा भूलता हूँ, तो मुझे ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपके अंदर, मान लो आपने समझा कि ये आपके अंदर कमी है, तो आपको ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप लोगों को ये नहीं बोलोगे कि मुझे तो भूलने की दिक्कत है। कोई कुछ नहीं सुनेगा, सुन भी लिया तो आपका क्या फ़ायदा हो रहा है, नौकरी तो नहीं लगी। तो इसलिए सीधी सी बात है, टास्क आपको दे रहा हूँ, पहली बात तो एंग्जाइटी ख़त्म करो अपनी। जो टास्क मिला है उसको मन से करने की कोशिश करो, और भूलते भी हो एक्सेप्ट करो उस चीज़ को कि अगर मैं भूलता हूँ तो मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा। बस सिंपल सी बात है, चीज़ें होने लगेंगी। ऐसा नहीं होगा, कभी आपको बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज थी सिविल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, कम से कम आपके अभी 60 नंबर तो आ रहे हैं 150 में से। कभी तो जीरो ही आते अगर आप किसी एग्ज़ाम को देते। आप 60 तक तो पहुँचे हो, अगर आप 60 तक पहुँचे हो तो ज़ीरो से, तो मतलब कुछ तो गेन किया होगा आपने
पढ़ाई की होगी, जब ये आप गेन कर सकते हो तो इसके ऊपर भी बढ़ सकते हो। उसके लिए कंसिस्टेंसी आपको दिखानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों से निकलना होगा आपको। ये आपसे नहीं हो सकता ऐसा कहना बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं भी हो सकता तो मैं मेहनत करके इसको करूँगा, बस ये एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा। बिल्कुल होगा सिलेक्शन, और बिल्कुल होगी पढ़ाई, और बिल्कुल होंगी चीज़ें याद भी। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।